इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कुछ सॉल्ट्स में दो मेटलिक कैटायंस होती हैं, लेकिन आपको किसी एक का ही टेस्ट मिल पाता है इसमें से। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। देखिए, एडिशन कंपाउंड जो होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। पहले तो ये एडिशन कंपाउंड्स ही क्या है? तो एडिशन कंपाउंड्स हम उनको बोलते हैं जो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर बने हो, और ये कॉम्बिनेशन स्टोइशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे अगर आपने एक नाम सुना है पोटेश एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, तो इसको अपन बोलते हैं पोटेश एलम। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना है, और इसीलिए इसको क्या बोलोगे आप? एडिशन कंपाउंड्स। लेकिन ना बच्चों, हमें समझना है कि एडिशन कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट, जो आपका पोटेश एलम होता है। एक हमारा होता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब क्या है कि आप जैसे ही इस पोटेश एलम को वाटर में मिलाते हो, वाटर में इसको डिसॉल्व करते हो, तो ये अपने इंडिविजुअल आयंस में जाके डिसोसिएट कर जाएगा। जैसे आपने पोटेश एलम को मिलाया वाटर में, तो ये बना देगा K+, एल्यूमिनियम 3+, सल्फेट 2-। तो इस प्रकार से जो आपका डबल सॉल्ट है ना, वो इंडिविजुअल आयंस का टेस्ट दे सकता है। जैसे यहाँ पे दो मेटल्स हैं, तो ये दोनों का टेस्ट दे देगा, पोटेशियम +, एल्यूमिनियम 3+। लेकिन इसी एडिशन कंपाउंड में एक और टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कैसे होते हैं? जैसे मान लो आपने लिया है K4FeCN6, K4FeCN6। आपको मालूम है बच्चों कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स लेते हो, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला हिस्सा आयोनाइज नहीं होता, इसके बाहर वाला हिस्सा आयोनाइज होता है। इट मीन्स जब आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड लोगे, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ K प्लस FeCN6 4-। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ आपको K+ का तो टेस्ट मिलेगा, लेकिन जो दूसरा आयन है वो तो है K, दूसरा जो आयन आपका बन रहा है वो है FeCN6 4-। दैट इज यू विल नॉट हैव एनी टेस्ट फॉर Fe2+।